दोस्तों, अगर आप ब्याज पर पैसा देने का काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पैसों का लेन-देन नहीं है, बल्कि एक कानूनी ज़िम्मेदारी है। हमारे देश में साहूकारी या मनी लेंडिंग का काम सीधे तौर पर राज्य सरकारों के कानून से नियंत्रित होता है। यानी आप जिस राज्य में रहते हैं, वहीं के नियम आपके ऊपर लागू होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट 1976 लागू है। और बिहार की बात करें तो बिहार में मनी लेंडर एक्ट 1974 के प्रावधान का पालन करना अनिवार्य है। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता का शोषण ना हो और जो व्यक्ति पैसा उधार दे रहा है वो भी कानूनी दायरे में सुरक्षित रहे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ब्याज पर रकम देता है तो उसे संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकारी, आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होती है। आवेदन की प्रक्रिया में आप पहचान पत्र, निवास प्रमाण, पैन कार्ड, आपकी इनकम का सोर्स, आपका करेक्ट कैरेक्टर यानी चरित्र प्रमाण पत्र और निर्धारित जो शुल्क है वो जमा कराना होता है। कुछ मामलों में सुरक्षा राशि यानी कि गारंटी भी मांगी जाती है। आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद में लाइसेंस मिलने के बाद आप उधार रजिस्टर रखना, हर भुगतान की रसीद देना और निर्धारित समय से अधिक ब्याज न लेना कानूनी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। अब सवाल यह भी उठता है कि यदि कोई व्यक्ति उधार लेकर रकम वापस नहीं करता तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले लिखित नोटिस भेजा जाता है। यदि फिर भी भुगतान नहीं होता तो सिविल न्यायालय में वसूली का मुकदमा दायर किया जाता है। यदि लेन देन चेक के माध्यम से हुआ है और चेक बाउंस हो गया है तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि ब्याज दर कानूनन तय सीमा से अधिक है या लाइसेंस नहीं लिया गया है तो अदालत में आपका दावा कमजोर पड़ सकता है। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूल रहा है, धमकी दे रहा है या संपत्ति पर आपकी छीनने का आपका दबाव बना रहा है तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है। संबंधित राज्य के मनी लेंडिंग कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं वो भी आपके ऊपर लागू हो सकती है। कई मामलों में बिना पंजीकरण साहूकारी करना दंडनीय अपराध भी माना जाता है, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। इसलिए ये काम शुरू करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में कदम रखना चाहता है तो उसे यह तय करना चाहिए कि व्यक्तिगत लेवल पर काम करेगा या किसी फर्म या कंपनी के रूप में। बड़े स्तर पर वित्तीय गतिविधि करने के लिए अलग प्रकार की नियामक आवश्यकताएं लागू हो सकती है और ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन है, जो दिशा निर्देश हैं, वो भी आपके लिए प्रासंगिक हो जाते हैं, खासकर तब जब गतिविधि एनबीएफसी मॉडल की ओर हो। और पूंजी की व्यवस्था के लिए कई लोग बैंक से गोल्ड लोन लेने पर विचार करते हैं। देश के प्रमुख बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है यानी पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सोने के बदले ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ पर ब्याज दर, प्रोसेसिंग शुल्क और भुगतान की अवधि की शर्तों को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि समय पर भुगतान ना करने पर बैंक गिरवी रखे गए आभूषणों की नीलामी कर सकते हैं। बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य है इनमें प्रक्रिया लगभग समान ही है। जिला स्तर पर आपको आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और स्वीकृति के बाद ही विधिवत संचालन की अनुमति मिल जाती है। और लाइसेंस मिलने के बाद भी समय समय पर उसका रिन्यूअल और रिकॉर्ड संधारण मतलब आप उधार का जो भी लेन देन कर रहे हैं उसका पूरा एक रजिस्टर आपको बनाना होता है और उस रजिस्टर के अंदर जिस व्यक्ति को आप रुपए उधार दे रहे हैं उसकी पूरी एंट्री, कितना क्या दिया, ब्याज क्या था, सारा रिकॉर्ड होता है। ये अनिवार्य है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्याज का व्यवसाय भरोसे और पारदर्शिता पर टिका होता है। लिखित समझौता, स्पष्ट शर्तें, कानूनी ब्याज दर और उचित व्यवहार, ये सभी तत्व न केवल विवाद से बचाते हैं बल्कि लंबे समय तक अगर आप कंटिन्यू व्यवसाय या व्यापार करना चाहते हैं तो ये जरूरी है। यदि नियमों का पालन किया जाए तो ये एक वैध और व्यवस्थित व्यवसाय बन सकता है। लेकिन यदि कानून की अनदेखी की जाए तो यही काम गंभीर कानूनी परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी इस बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हर कानूनी बात को एकदम सरल शब्दों में, आसान शब्दों में
समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।